पढ़ते, मंगलाचरण नहीं पढ़ते क्या? ओम मंगलाचरण स्यद्वाद नए षठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अनुकर्म के अवसान का कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्री पंडित पूजा में गाथा चौथी को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। गाथा रियंकारं ज्ञान उत्पन्नम ओंकारं च विन्दन्ते अर्हं सर्वन्य उक्तम च अचस्य दर्शन दिष्टते। इसको हम समझ रहे थे। आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं, जिस धर्मात्मा ने निज शुद्धात्म द्रव्य को स्वीकार करके परिणति को स्व अभिमुख किया वह प्रतिक्षण मुक्ति की ओर गतिशील है, वही सच्चा मोक्षपुरी का प्रवासी है। क्या कह रहे हैं? धर्मात्मा कौन? धर्मी आत्मा। अपेक्षा से जो 3 प्रकार के वर्णन किए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो बहिरात्मा है वही तो संसार में भटकने ही वाला है, और जो बाहर से अपने उपयोग को अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव की ओर लाने का पुरुषार्थ कर रहा है, जो अपने स्वयं के स्वभाव की ओर आ रहा है, वह जीव सच्चा धर्मात्मा है, अंतरात्मा है। और ऐसा धर्मात्मा अपने निज शुद्धात्म द्रव्य को स्वीकार करके किसको स्वीकार कर रहा है? कि मैं एकमात्र शुद्ध आत्मा हूँ और पर द्रव्य और पर भावों से संपूर्णतः भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, स्वतंत्र हूँ। ऐसा स्वीकार करके अपनी परिणति को, ये जो परिणाम निरंतर बाहर बाहर जा रहे हैं, चाहे अशुभ में हो चाहे शुभ में हो, उनसे शुद्ध में लाकर स्व के अभिमुख करके, स्वोन्मुख करके निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होने का जो प्रयास कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, कैसे प्रति क्षण ज़्यादा से ज़्यादा वही जीव मुक्ति की ओर गतिशील हो रहा है। यानी मुक्ति कहाँ है? स्वयं के भीतर रही हुई है। अब यहाँ प्रश्न करते हैं, यह बात समझ में नहीं आती कि एक और तो यह कहते हैं कि मैं शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, टंकोत्कीर्ण अप्पा ममल स्वभावी हूँ, और दूसरी ओर यह कहते हैं कि पर्याय में अशुद्धि है, गुण प्रकट करना है, शरीर आदि कर्म बंध है। अब इसका प्रयोजन क्या है? दोनों प्रयोजन को सही तरीके से समझना है। एक नास्ति रूप है और एक आस्ति रूप है। यहाँ समाधान में बताते हैं, वीतरागी ज्ञानी सद्गुरुओं तथा जैन दर्शन की यही विशेषता है कि वह वस्तु स्वरूप को अनेकांत से प्रतिपादित करते हैं। कुछ भी बात एकांत में नहीं बताई जाती है जब तक सम्यक एकांत में न पहुंचा जाए। दोनों की अपेक्षा से समझना बहुत जरूरी है।
हे ज्ञेय उपादेय, ज्ञेय जानना, जिस स्वरूप को समझे बिना पाया दुख अनंत। कौन से स्वरूप को? नहीं, दो स्वरूप। स्वयं के स्वरूप को तो नहीं जाना, परंतु संसार के स्वरूप को भी नहीं जाना, क्योंकि संसार के स्वरूप को वहां से हटने के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हेय तत्व है। जहां से छूटना है उसको भी जानना पड़ेगा, अत्यंत जरूरी और जो उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, उसके स्वरूप को भी समझना पड़ेगा। तो पर से छूटना होगा, और पर से छूटना होगा तो स्व में रमणता रूप, एकत्व करने रूप परिणमन होगा। यानी संसार से छूटना होगा, स्वयं सारा में परिणमन स्थित पर्याय में, व्यवहार में मात्र कह दिया कि मैं तो छुट्टा ही हूँ, मुक्त ही हूँ, और संसार में जैसा का तैसा रचा पचा रह रहा है, तो काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अपना स्वयं से स्वयं का अवलोकन करना है, कहीं दूसरे को नहीं देखना है। अभी मेरा उपयोग पर द्रव्यों में, पर भावों में कितना आसक्त है, छूटने की कितनी झंकना है भीतर से, वो देखना है। आत्मा की बातें तो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन पर से साथ साथ में हटने का कितना प्रयास कर रहे हैं। क्या पर द्रव्य अपना मानना छूट रहा है, छूटा के नहीं छूटा, निर्णय कौन करेगा? स्वयं स्वयं करेगा, क्योंकि स्वयं को ही पता पड़ेगा। आज के तारीख में कोई मनोपर्य ज्ञानी के केवल ज्ञानी है नहीं जो हमको बता दे, और इसलिए सद्गुरु और सत्शास्त्र उसका आधार है। इसलिए दो बातें यहाँ बता रहे हैं, और इसी का नाम अनेकांत है। नास्ति और आस्ति दोनों के स्वरूप को बताकर, पर से हटाकर स्व में रमणता कराएं। इसलिए एकांत पक्ष मिथ्यात्व है, क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, दोनों है। क्योंकि पर्याय में भी निरंतर परिणमन, उत्पाद व्यय हो रहा है, उसको नकारा नहीं जा सकता। इन दोनों में से यदि एक को भी न माना जाए तो वस्तु नहीं हो सकती, फिर एकांत वेदांती हो जाएंगे। शंकराचार्य वाले कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और वो अचेतन तत्व को भी ब्रह्म स्वरूप मान रहे हैं, सब ब्रह्म का स्वरूप। अरे नहीं भैया, जीव जीव है, अजीव अजीव है, चेतन चेतन है, अचेतन अचेतन है, जैसा है वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। अचेतन ब्रह्म कैसे हो जाए? जीव जड़ रूप हो जाए और जड़ जीव रूप हो जाए तो पूरा खेल ही खत्म हो जाए, सृष्टि वहीं रुक जाए। जैसा है वैसा स्वीकार। अरे बाहर का परिणमन नहीं, हमारे सद्गुरु सत्पुरुष केवली प्ररूपित वाणी क्या कह रही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर तो नहीं सकता, परंतु एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता। चलो ये भी दूर, यहाँ कह रहे हैं एक जीव के जो अनंत गुण हैं उसमें एक गुण दूसरे गुण का कुछ नहीं कर सकता। और आगे चल के कहते हैं एक गुण की अनंत पर्याय, वो अनंत पर्यायों में एक पर्याय दूसरे पर्याय का कुछ नहीं कर सकती। कितनी स्वतंत्र, अद्भुत स्वतंत्रता, कितनी स्वतंत्र सत्ता बता दी। और फिर भी इसका जो स्वीकार न करे, उसने अभी जिनेंद्र परमात्मा को स्वीकार नहीं किया, उसे जिनेंद्र परमात्मा का श्रद्धान नहीं है। ये भी मिथ्या। सम्यक दर्शन का नाम परमात्मा का श्रद्धान है,
क्योंकि परमात्मा बता रहे उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है तो काहे का श्रद्धान। पिता है, बेटा है, पिता की सेवा करता रहे, पांव दबा रहा है और यहाँ पिता का गला बहुत सूख रहा है, मरणोपरांत कष्ट हो रहा है और वो आज्ञा कर रहे बेटा पानी ला, बेटा पानी ला। गला दबा दो। अब वो बेटा कहे नहीं मैं तो सेवा कर रहा हूँ। अरे नहीं भाई पानी चाहिए अभी। अब वहाँ आज्ञा का पालन करना कि सेवा करना। जहाँ जैसा योग्य है वैसा वहाँ परिणमन करना। जहाँ जहाँ जो जो योग्य है वहाँ वैसा समझना चाहिए। जहाँ व्यवहार की अपेक्षा से कहें वहाँ व्यवहार समझना है, जहाँ निश्चय की अपेक्षा से कहें वहाँ निश्चय को समझना है। और जब तक सम्यक एकांत में नहीं जाते, जब तक आत्मानुभूति आत्मरमणता नहीं होती, तब तक व्यवहार का कहीं भी निषेध नहीं बताया है। व्यवहार छोड़ने की नहीं, छूटने की बात बताते हैं। व्यवहार से अंश मात्र भी धर्म नहीं होता, परंतु व्यवहार के बगैर भी धर्म नहीं होता। बराबर समझना है बात को। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वस्तु कैसी है, द्रव्य पर्यायात्मक है, और इन दोनों में से यदि एक को भी न माना जाए तो वस्तु ही नहीं रहे। सत का लक्षण ही अर्थ क्रिया है। सत उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत के पर्याय में उत्पाद व्यय होते हुए भी ध्रुव तत्व जैसा का तैसा स्थिर है, न कभी बदला न कभी बदलेगा। और ऐसे ध्रुव खुंटी को जो पकड़ लेता है वो कभी चक्की में पिसा नहीं जाता है। इसलिए पकड़ना किसको है? ध्रुव तत्व को पकड़ना है। जैसे रेत की घड़ियाँ। हाँ, अपने स्वभाव को, अपने उस ज्ञायक भाव को पकड़ना है। ये भी कथन व्यवहार का, क्योंकि कथन तो व्यवहार में होगा, क्रिया व्यवहार में होगी, पुरुषार्थ व्यवहार में होगा, सब कुछ खेल पर्याय का ही है। ध्रुव में तो कुछ करना नहीं, कथन सब सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष ही होगा। और द्रव्य कैसा है? निरपेक्ष है, बराबर। उसे किसी की अपेक्षा नहीं है। इसलिए पर्याय निरपेक्ष अकेला द्रव्य अर्थ क्रिया नहीं कर सकता और न द्रव्य निरपेक्ष पर्याय कर सकती है। किंतु एक वस्तु होने पर भी उनमें परस्पर में स्वभाव, नाम, संख्या आदि की अपेक्षा भेद भी है। उसका भी जैसा है वैसा स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसका नाम है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य। इस सत्य को जो अपेक्षा से समझ लेता है वही जीव आगे पर से हटता है और सो में लीन होने का पुरुषार्थ करता है। अब यहाँ कुछ लक्षण समझाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वभाव, द्रव्य अनादि अनंत है, एक स्वभाव परिणाम वाला है। द्रव्य कैसा है? अनादि अनंत, और एक स्वभाव परिणाम वाला है। निरंतर उसका परिणमन कहाँ हो रहा है? निरंतर ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ज्ञान 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 रूप उसका जैसा निरंतर परिणमन हो रहा है। फिर भी पर्याय की अपेक्षा से सादी शांत अनेक स्वभाव परिणाम वाला है, पर्याय की अपेक्षा से, क्योंकि पर्याय क्षण क्षण पलट रही है, उत्पाद और व्यय हो रही है। अभी हर पर्याय शुद्ध 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 नहीं बन पा रही है, उसका पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है। और इसी का तो पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ किस चिड़िया का नाम है? ऐसे स्वभाव यानी द्रव्य के और पर्याय के स्वभाव को समझना है।
नाम की अपेक्षा से द्रव्य की संज्ञा द्रव्य है और पर्याय की संज्ञा पर्याय है। द्रव्य द्रव्य में है और पर्याय पर्याय में है। पर्याय का परिणमन होते हुए भी द्रव्य तो अपरिणामी है। संख्या की अपेक्षा से द्रव्य एक है और पर्याय संख्या अनेक है, क्योंकि उत्पाद व्यय है। हर समय नई पर्याय उत्पत्ति हो रही है और व्यय हो रही है। परंतु द्रव्य संख्या से कैसा है? एक अभेद अखंड परिपूर्ण तत्व, त्रिकाली ध्रुव तत्व है। और कार्य की अपेक्षा से द्रव्य का कार्य एकत्व का बोध कराना और पर्याय का कार्य अनेकत्व का बोध कराना है। द्रव्य एक का ही बोध कराता है, एक के लक्ष्य से, द्रव्य के लक्ष्य से, एक जो एक अखंड के लक्ष्य से अखंडता प्राप्त होती है, पर्याय के लक्ष्य से नहीं होती है। क्योंकि पर्याय अनेकात्व का बोध कराती है, क्षण क्षण पलट रही है। पर्याय दृष्टि होगी तो उपयोग बाहर और बाहर जाएगा, और द्रव्य दृष्टि होगी तो पर्याय भी निरंतर शुद्ध शुद्ध और शुद्ध ही होती जाएगी। जिस पर्याय ने कहा ये शुद्ध द्रव्य यही मैं, उसी क्षण वो पर्याय शुद्ध हो गई। और निरंतर ऐसे पर्याय को शुद्ध करने का पुरुषार्थ पर्याय में करना है। और काल की अपेक्षा से द्रव्य त्रिकाली ध्रुव होता है और पर्याय वर्तमान काल वाली एक समय की होती है। इसलिए द्रव्य को त्रिकाली कहा गया। ध्रुव तत्व जैसा का तैसा, अनादि से जैसा था वैसा ही है और अनंत काल तक वैसा ही रहेगा। कौन? मैं। वो दृढ़ता लानी है। और वर्तमान जो पर्याय है क्षण क्षण में पलट रही है, एक समय की, एक समय मात्र की है। और एक समय की पर्याय मेरी कैसी हो सकती है? क्षणभंगुर है, नश्वर है। इसलिए जैसे ही वो पर्याय शुद्ध हो जाती है, निश्चय से तो शुद्ध ही है। परंतु व्यवहार की अपेक्षा से, कथन से, भ्रांति से ऐसा लग रहा है कि अशुद्ध हो रही है, इसलिए व्यवहार से उसे अशुद्ध कहा जाता है। व्यवहार का कथन है। और लक्षण की अपेक्षा से द्रव्य का लक्षण सत अविनाशी है और पर्याय क्षणवर्ती और नाशवान है। इस लक्षण को स्वभाव, नाम, संख्या, कार्य, काल और लक्षण किसके? यहाँ द्रव्य और पर्याय के अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, पर द्रव्य का नहीं, अपने स्वयं के द्रव्य का और उसकी गुणों के पर्यायों का कथन भेद अभेद बताया जा रहा है। और जैसा परिणमन मुझ में मुझसे हो रहा है, जैसा परिणमन मेरी पर्यायों का हो रहा है, वैसा ही परिणमन पर द्रव्यों का हो रहा है। पर द्रव्य और पर द्रव्य की पर्याय अंश मात्र भी मेरी नहीं, मुझ में नहीं, अंश मात्र भी उससे मेरा संबंध नहीं है। अनादि से इस पुद्गल के परिणमन को, इस पुद्गल की पर्याय को जीव ने इस अज्ञानता की वजह से, इस भ्रांति की वजह से, इस दर्शन मोह की वजह से अपनी मान रखा है। मैं और मेरापना किया हुआ है। पर द्रव्य का तो कर्ता भोक्ता बन ही रहा है, पर भावों का भी कर्ता भोक्ता बन रहा है। और सम्यक दृष्टि जीव इन सब से छूटना चाहता है, वही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। जो छूटना चाहता है वो, अब जो छूटना ही नहीं चाहता और उससे सम्यक दर्शन की बात की जाए
तो पत्थर के सामने सिर फोड़ने जैसा है और कुछ नहीं है। उस पत्थर को कितना भी सिर पटक लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो जिज्ञासु जीव होता है, किसे कहा जिज्ञासु? जिसको आत्मा की पिपासा है। जो जीव, जी से क्या? जीव, ज्ञा से ज्ञान और सु से सुख। जो जीव अपने आप को ज्ञानानंद स्वभावी स्वीकार करता है वही जिज्ञासु है। और जो उसमें रमणता करना चाहता है, इसमें अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, और जो स्वयं में रमणता करना चाहता है वो परद्रव्य में रमणता कितनी करेगा? वहां से छूटने का ही निरंतर प्रयास करेगा। भले अभी चारित्र मोह के उदय से संसार में है, अपेक्षा से चौथा पांचवा गुण स्थानक कहा जाता है, वहां रहने की उसे अभिलाषा अब नहीं है। भीतर से वैराग्य प्रकट होते जा रहा है, कब छूटूं कब छूटूं। वही जीव सम्यक दृष्टि है जिसे छूटने की अभिलाषा ही नहीं है। वह अपने आप को कितना भी ज्ञानी मान ले, ज्ञानी है नहीं। इसलिए बाहर के लक्षणों को भी देखना है अपने, कि परद्रव्य में मैं कितना आसक्त हो रहा हूँ, कितना मैं मेरापना कर रहा हूँ, वहाँ से छूटने का कितना भाव है। तो नास्ति से और आस्ति से दोनों अपेक्षा से अपना अवलोकन करना है। किसका? स्वयं का अवलोकन करना है। मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे क्या करना है। इस तरह से स्वभाव, संख्या, नाम, कार्य, लक्षण आदि से भेद होने से द्रव्य और पर्याय भिन्न हैं, किंतु वस्तु रूप से एक ही है। यह अनेकांत है। क्या कह रहे हैं कि ऊपर जो लक्षण बताएं उन लक्षणों से द्रव्य और पर्याय भिन्न है, परंतु वस्तु स्वरूप के दृष्टि से यदि देखा जाए तो कहते हैं अनंत पर्यायों को, अनंत गुणों को पीकर बैठा ऐसा एक द्रव्य, परिपूर्ण तत्व, ऐसा भगवान आत्मा, वही मैं हूँ। अब ये मैं कौन? यह एक द्रव्य, एक ज्ञायक भाव, जिसमें अब कोई भेद न रहा। अब उसका उपयोग उस पर्याय पर भी नहीं है जो क्षणिक है, जो क्षणभंगुर है। वो निरंतर अपने द्रव्य में लीन होने का पुरुषार्थ कर रहा है। यही धर्म है, यही साधना है और यही सच्ची मुमुक्षु की, जिज्ञासु की, आत्मार्थी की आराधना है। यही मोक्ष का सच्चा मार्ग है। इसलिए द्रव्य स्वभाव का आश्रय करने से पर्याय में शुद्धि हो जाती है, कर्म क्षय हो जाते हैं, और पर का पर्याय का आश्रय करने से कर्म बंध और पर्याय में अशुद्धि ही होती है। अब आश्रय किसका करना है? द्रव्य का करना है। इसलिए अब साधन किसको बनाना है? पर्याय को बनाना है। जो पर्याय पर द्रव्य पर भावों की तरफ जा रही थी, ऐसी जो भ्रांति थी, उस भ्रांति को निकालकर उसी पर्याय को अपने शुद्ध द्रव्य की तरफ निरंतर ढालने का पुरुषार्थ करना है। यही हमारी एकमात्र अब क्रिया रह जाए। ये क्रिया हुई और साधन क्या हुआ? हमारी स्वयं की पर्याय हुई। और साध्य क्या? स्वयं का द्रव्य हुआ। स्वयं से स्वयं की आराधना, स्वयं के स्वयं की साधना। अब पर की जरूरत ना रही, किसी की भी जरूरत नहीं। इसलिए वर्तमान में पूर्व अज्ञान जनित अशुद्ध पर्याय चल रही है, शरीर आदि कर्मबंध है। इनसे छूटने का, मुक्त होने का और पर्याय की शुद्धि के लिए ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य, उसका ज्ञान, उसका श्रद्धान और निरंतर ममल स्वभाव में रहने की साधना, अभ्यास करना ही
पूर्ण शुद्ध मुक्त परमात्मा होने का योग यही पर्याय में परमात्मा अपना प्रकट करने का मार्ग है। और इसका पुरुषार्थ कितना करना पड़ेगा? निरंतर करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास, निरंतर रटन, चिंतन, मनन, यही काम करना पड़ेगा। इसके बगैर छुटकारा नहीं है। इसलिए द्रव्य स्वभाव का आश्रय और लक्ष्य कौन सा? मैं ध्रुव तत्व शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा ज्ञानी सम्यक दृष्टि साधक का पूरा जोर कहाँ रहता है? अपने स्वरूप पर, अपने स्वभाव पर। अब इन विकल्प भी नहीं, मैं शुद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध तत्व हूँ, ये भी विकल्प है। और ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है। जैसे कहा यही मैं, अब वो मैंपना भी वहाँ छूट गया, वो विकल्प भी छूट गया और अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का वहाँ निर्णय हुआ। वो निर्णय, वो श्रद्धान, वो अपने अस्तित्व का स्वीकार भाव, इसी का नाम आत्मा की स्वयं के स्वभाव की अनुभूति है। क्या होता है अनुभूति में? तो कुछ नहीं होता है, मात्र स्वीकार। अपना स्वीकार होता है, अपने अस्तित्व का श्रद्धान होता है और कुछ नहीं होता है। इसलिए बहुत जने अनुभूति के नाम पर अटक जाते हैं। उनको कोई ऐसी कोई विशेष अनुभूति चाहिए होती है, कोई विशेष अनुभूति हो जाए। नहीं, सबसे छूटना है। एकाग्रता के लिए जो चक्र का भी प्रयोग बताया जाता है, कमल का भी प्रयोग बताया जाता है, वहां से भी हटना है। वो साधन है, साध्य नहीं है। नहीं तो हृदय में अष्टदल कमल को, 8 कमल को देखने बैठ जाएंगे या सहस्त्र दल कमल यहाँ देखने बैठ जाएंगे तो कमल ही कमल नजर आएगा। कमल को नहीं देखना है, कमल स्वभावी आत्मा को देखना है। बराबर। बहुत साधना में अटकने होते हैं, इसलिए सावधान कहा जाता है ना। क्यों कहा सावधान? महाराष्ट्र में शादियां होती है ना, हमने तो सुना है, देखा है, बहुत अच्छा शब्द वापरते हैं, बहुत अच्छा। और इस शब्द को सुनकर छत्रपति शिवाजी के गुरु रामदास स्वामी, उनको वैराग्य आया था शादी के मंडप में। कौन सा शब्द? शुभ मंगलम सावधान। इस शब्द को हर मंत्र के बाद बोला जाता है, सही में। और ये शब्द सुनकर वो स्वामी रामदास ने कहा सावधान, तो शुभ मंगल भी बोल रहे और सावधान होने के लिए बोल रहे, क्या गड़बड़ है भैया? कि अब हे संसार में पांव रखने जा रहा है, अब सावधान हो जाना। अभी तक तो चांस था, अभी तक संसार में अटका नहीं था, तो स्वरूप रमणता का बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर सकता था। चलो, जो भी अटक गए वो भी अब निकल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि अटक गए तो अब निकल नहीं सकते। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार साथ साथ में निकलने का पुरुषार्थ हर जीव को करना ही पड़ेगा। यदि इस मार्ग में आगे बढ़ना है तो, जिसे नहीं बढ़ना है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए मात्र मैं ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, मात्र कमल का ध्यान इतना ही नहीं, अपने आत्म तत्व में लीन होना है। इसलिए आश्रय एकमात्र ज्ञान स्वभाव का जो आश्रय लेता है उसको निरावलंबन दशा बताया। ज्ञान स्वभाव का आलंबन ही निरावलंबन दशा का एकमात्र पुरुषार्थ है। इसलिए ज्ञानी सम्यक दृष्टि का पूरा जोर अपने ज्ञान स्वभाव पर रहता है। इसलिए ज्ञान मार्ग संकल्प शक्ति, दृढ़ता और पुरुषार्थ का मार्ग है। तभी इस मार्ग में महावीर बना जा सकता है। जो महावीर बन गए उनके
उनकी नहीं, मैं भी महावीर बन सकता हूँ पर्याय में, और निश्चय से तो मैं भी महावीर ही हूँ। दोनों बात, निश्चय से हूँ लेकिन पर्याय में भी प्रकट करना है। और कब प्रकट होगा? जब वो पर्याय निरंतर संकल्प शक्ति से, उस दृढ़ता से, पुरुषार्थ के द्वारा निरंतर वह पर्याय शुद्ध द्रव्य की ओर जाएगी, तो एक न एक दिन उस पर्याय में वो परमात्मा पुनः अनंत काल के लिए प्रकट हो जाएगा, अनंत काल के लिए। अब वो अनंत काल के लिए पर्याय शुद्ध और शुद्ध ही रहेगी। पर्याय का उत्पादव्यय होगा, अरहंत सिद्धम परमात्मा के भी पर्याय का उत्पादव्यय हो रहा है, लेकिन हर पर्याय शुद्ध और शुद्ध रूप ही परिणमित हो रही है। बस इस बात को सुनकर समझकर हर जीव इसी का पुरुषार्थ करे और इसी मार्ग में आगे बढ़ना। इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए पर द्रव्य और पर भावों से, यानी संसार से विरक्ति साथ साथ में बहुत जरूरी है। इस बात को समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार